बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने टेंथ की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स शुरू किए हुए हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास 13.1 है। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रो कॉलम। Assume charge on one negative particle is 1.6 multiply 10 raised to power minus 19 कॉलम। तो स्टेटमेंट को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इजी है। समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझेंगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को तो करने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। पहले क्वेश्चन को समझा करें फिर किया करें। तो जो चीज़ हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमने सबसे पहले जो है उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स तो हम n का नाम देते हैं। n इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट करने हैं। चार्ज बताया गया है कि चार्ज कितना है। चार्ज को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 100 माइक्रो कॉलम दिया गया है। माइक्रो किसके इक्वल होता है 10 रेज टू पावर माइनस 6 के। तो जब भी आपको कोई भी क्वांटिटी दी जाए तो आपने उसको उसके SI यूनिट्स में ज़रूर लिखना होता है। उसके बाद जो है चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन होता है। ये किसके इक्वल है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19 कॉलम के। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या करना है, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। जबकि एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का जो चार्ज है उस पे चार्ज जो है वो हमें गिवन है। तो हमें पता है कि जो चार्जेस बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि एक सर्किट में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसमें से चार्ज भी उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। यानी कि चार्ज बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। n किसके इक्वल आ जाएगा, Q/E के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास Q की वैल्यू भी गिवन है। Q की हम वैल्यू लगा देंगे 100 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 6 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19 कॉलम। उसके बाद ये किसके इक्वल आ जाएगा 10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 6 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19। ये किसके इक्वल आता है, ये अगर हम देखें किसके इक्वल आता है तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमने क्या करना है कि 1/1.6 यानी कि इस 10 रेज टू पावर जो भी पावर है उसको एक साइड पे रख लेना है, बाकी वैल्यूज़ को एक साइड पे रख लेना है। तो ये क्या बन जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 ये है माइनस 6 ये वाला है, और जो नीचे था नीचे माइनस 19 है, ये माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 0.625 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 15 बन जाएगा। ये 2 माइनस 6 करेंगे ये माइनस 4 बच जाएगा। 19 में से फिर 4 निकालेंगे तो ये 15 प्लस का आ जाएगा। अब ये देखें ये 0.6 है तो हमने इस पॉइंट को इधर लेके आना है, राइट हैंड साइड पे लेके आना है। एक हिस्सा हमने लेके आना है तो इधर से 10 रेज टू पावर एक वैल्यू कम हो जाएगी तो 10 रेज टू पावर 14 बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 14। इधर देख लें हमने कोई भी SI यूनिट नहीं लगाए क्योंकि कॉलम से कैंसिल हो जाता है और नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के कोई SI यूनिट नहीं होते, n के कोई SI यूनिट नहीं होते।